क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आज जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं यानी आई थिंक 54 या 55 क्वेश्चन है, आज उसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है रीजनिंग का। जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है जी आई के एम और ओ। आपको ये बताना है निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला इस तर्क पर बनी है। तो आप यहाँ प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, आई की 9, 11, 13 और 15। आप देख पा रहे हैं कि इनमें कितने कितने की इंक्रीज है। हम यहाँ लिख के आपको थोड़ा से बता दें। 7 है, 9 है प्लेस वैल्यू, 11 है, 13 देन 15। आप देखेंगे दो दो का इसमें क्या है एडिशन है। लेटर में कितने कितने का दो दो का एडिशन है। तो हम ऐसे ही ऑप्शन को सर्च करें। यहाँ आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं। आप देखेंगे 24 2 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28, 28 पर बी आता है। लेटर अगर 26 के बाद कोई लेटर अगर हमें लिखना हो तो जैसे 28 लेटर में 26 आप घटा देंगे तो 2 लेटर बचेगा। 2 पर कौन आता है बी, राइट ना। ओके, तो 2 फिर 2 में 2 जोड़िए 4 और 2 6, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे हम देख लेते हैं। ये देखो 24 और ये 25 है, तो ये ऑप्शन क्या है गलत है। आप 16 और 3 19, ये भी ऑप्शन क्या है फॉलो नहीं कर रहा है। ये के 11 पर है और एल क्या है 12 पर है, तो ये भी क्या है रॉन्ग है। तो इसका मतलब इस तर्क का मतलब होता है इस सीरीज का पैटर्न किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको दिया है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह यहां क्या आएगा। मींस आपको इस जगह बताना है क्या आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ लेटर है और बीच में नंबर रखा है। नंबर पहले आप फोकस करो, देखो ए, फिर क्या है 4, देन 9, देन 16। अच्छा, नंबर से ही आपको समझ में आ गया होगा ये नंबर क्या है स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है एक के। देखो एक का स्क्वायर 1, फिर ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, फिर ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपको जो भी आएगा वो किसका स्क्वायर आएगा 25, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता 25, यानी बीच में जो भी नंबर आएगा वो 25 आएगा। कितना आएगा 25। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में 25 है। तो कुछ वैल्यू हम देख सकते हैं। यहाँ देखो 125 रखा, क्या रखा बेटा 125। इट मीन ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि पहला लेटर है और लास्ट में लेटर है, बीच में नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं केवल एक ही ऑप्शन आपके सामने क्या है 25 है। ये बी वाला करेक्ट है। और भी अगर आप इसके भी लॉजिक फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये लेटर्स कैसे आ रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो पहला लेटर क्या है किसी का ए है, फिर क्या है फर्स्ट लेटर ई है, फिर आई है, फिर क्या है 13 है। 13 मीन्स एम है, राइट। ओके, 1, 5, 9 और 13। आप देख पा रहे हैं कितने जुड़े 4, फिर 5 4 9, यहाँ भी 4 और फिर यहाँ 9 4 13। तो मीन्स अब आपका निकालना है तो आप 4 जोड़ेंगे तो आप फर्स्ट लेटर क्या पाएंगे क्यू। तो कुछ चीजें ऑप्शन के ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरी क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दो जगह आपको फिल करना है, दो लेटर इस प्लेस वैल्यू पर और इस प्लेस वैल्यू पर। हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से लेटर हैं ए, एफ, ए, ये फिल करना है, फिर यू है, फिर फिल करना है। देखो सबसे अच्छा है कि लेटर का प्लेस वैल्यू पुट कर लो, और ये प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। के की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6, के 11। यहाँ हमको बताना यू कितने पर है 21 पर है। ये लेटर हमें बताना, ये लेटर देखते हैं कितना एडिशन है। यहाँ कितना हो गया +5, 1 + 5 6, फिर कितना एडिशन है 5। आगे भी इट मीन्स 5 5 का एडिशन होगा, तो 5 का एडिशन आप करेंगे तो ये कितना यू विल गेट 16। नेक्स्ट 5 एडिशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 21। नेक्स्ट फिर 5 हमें एडिशन करना है तो 26। बट हमें लेटर की प्लेस वैल्यू पर जाना है। 16 पर कौन होता पी और
26 लास्ट लेटर होता है, क्या होता है? Z। तो हमें P और Z हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ, राइट। कुछ क्वेश्चन में लॉजिक फाइंड करना, लॉजिक अगर फाइंड कर लिया तो आपके आंसर आ जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। 2-4 बार लिखेंगे आप, प्लेस वैल्यू आपको लर्न भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, राइट। और बार बार जब इस टाइप के क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी हैबिट में ये लिखेंगे तो लेटर के प्लेस वैल्यू आपको लर्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसको हम बेसिक तरीके से सॉल्व करके बता रहे हैं। एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं, 4 दोस्त। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है, बी का घर डी के किस दिशा में है। तो देखो डिस्टेंस तो नहीं दिया है ना, और आंसर भी कहीं फिक्स है, तो हम 4 पॉइंट बना लेते हैं डायरेक्शन के। ध्यान से समझना। ओके, 4 पॉइंट हमने डायरेक्शन के बना लिया। ओके, जैसा आपको डायरेक्शन में पता होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, दिस वन साउथ, ईस्ट और वेस्ट, राइट। अब एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और उसी की तरह इसको क्या करते हैं? फिट करते हैं। एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। देखो बी के पश्चिम में है तो बी यहां होगा और वेस्ट इधर है, राइट। तो बी का पश्चिम इधर होगा। ओके, बी का ये क्या होगा? पश्चिम होगा। ए का घर बी के पश्चिम में और बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर सी के दक्षिण में है, तो राइट हम इधर बना दे रहे हैं। बी का घर, ए का घर बी के पश्चिम में है, ये बी हो गया। ए का घर बी के पश्चिम में है, यहां से क्लियर बना रहे हैं। और बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सी इट मींस इधर होगा, ठीक है। बी का घर क्या है? साउथ में है, तो किसके घर से? सी के घर से। बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है, और सी का घर डी के पूर्व में है। डी यहां होगा, डी के पूर्व में किसका घर है? सी। दूरी का मेजरमेंट अभी हमने सेम रखा है बिकॉज इसमें कुछ बोला नहीं है, केवल हमें इतनी इंफॉर्मेशन है किसका घर किस डायरेक्शन में है। ओके, तो सी का घर डी के पूर्व में है, राइट। अब बी का घर डी के किस दिशा में है? देखो डी ये है, राइट, और बी का घर बताना है किस दिशा में है, कहां से? फ्रॉम द पॉइंट डी। तो आप यहीं से डायरेक्शन फॉलो करो और इसको आप मिलाएंगे, राइट। जैसा आपको पता है बेटा, ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है? साउथ होता है। तो हमें बताना है बी का घर डी के घर से किस दिशा में? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को दक्षिण और पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण और पूर्व, राइट। थोड़ी सी आपको इसको बेसिक पता होना चाहिए, कैसे हम कैसे सिचुएट करते हैं किसी पॉइंट को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन फिर आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस से पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। बेसिक से हम बता रहे हैं y 6 मीटर, जस्ट वेट, देखो y 6 मीटर पश्चिम में चलता है। देखो अगर ये y है, हम इसको एक बार बना देते हैं y, ये क्या है? y है, राइट। 6 मीटर किधर चलता है? पश्चिम। 6 मीटर पश्चिम, पश्चिम इधर जाएगा। दूरी आप बना लो, बस मेजरमेंट कर लो कितने मीटर गया है? 6 मीटर, राइट। फिर दाएं मुड़ता, दाएं मतलब अगर इधर फेस है, दाएं नॉर्थ की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? नॉर्थ की तरफ, जस्ट इधर जाएगा, मूवमेंट लेगा 8 मीटर। आपको बेसिक अगर पता होगा तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अपने प्रारंभ बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए मतलब उसे न्यूनतम आवश्यक दूरी क्या है? मेरी बात समझो बेटा, यहां से अब उसको कहां आना है? y पर आना है, जहां से गया। ये न्यूनतम डिस्टेंस आपको बताना। आपको ट्रिपलेट अगर आता हो, 8 और 6 का ट्रिपलेट कितना होता है? 10। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला भी लगा सकते हैं। 8 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर, आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर निकल के आ जाना। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी आपके हिंदी में बोले तो कर्ण बोलते हैं। कर्ण कैसे होता है? जो आपका राइट एंगल बनता है उसके सामने वाली ही साइड्स क्या कहलाती है बेटा? कर्ण कहलाती है। तो आप देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 36, तो h का स्क्वायर प्लस 100, तो h आप देखेंगे √10। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉरी 100, तो ये कितना आ गया? 10 आ गया, 10 मीटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 10। आपको अगर कुछ छोटे मोटे ट्रिपलेट याद है तो 8 और 6 का ट्रिपलेट डायरेक्ट आपको पता है कितना रिजल्ट देता है? 10। राइट, कोई नहीं। अब फिर एक डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में स्थित है। ग्राम ए ग्राम बी के, पहले तो हम बी को सिचुएट करते हैं, राइट। अब ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में है तो इधर आएगा। अच्छा, जहां दूरी नहीं दिया गया है, दूरी अपने मन से हम कैलकुलेशन इक्वल कर ले रहे हैं, बिकॉज इसलिए कि ऑप्शन में सारे ऑप्शन फिक्स है। हालांकि दूरी ऐसे पहले कैलकुलेट नहीं की जाती है कितनी दूरी है, लेकिन ऑप्शन फिक्स है तो आप इक्वल दूरी मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में स्थित है। जो किसकी बात कर रहा है? सेकेंड पर्सन की बात करता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी बी की बात कर रहा है। जो की जगह आप किसको पुट कर सकते हैं? बी को कर सकते हैं, राइट। अब आके देखो, ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में स्थित है, बी ग्राम सी के दक्षिण में है। बी जो है ग्राम सी के दक्षिण में, तो सी इट मीन्स इधर होगा, साउथ में है। जो किसकी बात कर रहा है? सी की। इसको ध्यान से समझना, जो किसकी फिर बात कर रहा है? सी ग्राम डी के पश्चिम में है, डी के ग्राम पश्चिम में है, तो डी इधर रखना पड़ेगा, तभी सी क्या होगा? पश्चिम में होगा, राइट। अब आपसे पूछा कि तो ग्राम डी के संबंध में ग्राम ए की दिशा में, तो मेरी बात सुनो, हमने अभी जस्ट बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वहीं से डायरेक्शन बनाओ। फिर इसको देखोगे ये सब डायरेक्शन में मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है? साउथ होता है। ये क्या होता है? वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण और पश्चिम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दक्षिण। ए दक्षिण और पश्चिम दिशा में सिचुएटेड है फ्रॉम द पॉइंट या विलेज डी से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डायरेक्शन और डिस्टेंस का है। आप देख पा रहे हैं कि आपको एक बात ये समझना पड़ेगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर से आपको ये एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा कंटिन्यू सारे डायरेक्शन और डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन लगातार है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पर है। तो ये कह रहा है एक्स दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, तो डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक्स है, पहले ये किधर जाता है? साउथ में। दूरी का मेजरमेंट कितना है? 15 मीटर। मीटर ना लिखो बार बार, सबके क्या है मेजरमेंट सेम है। फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता, आप देखेंगे आपका फेस अगर साउथ है तो बाएं इधर होगा, जस्ट आप इधर टर्न लेंगे, राइट। और कितना दूरी चलता है? 15 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता, तो बाएं आपका फेस इधर हो गया, तो फिर आप बाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे 15 मीटर। और ये 15 तो आप पैरेलल आ गए, इस पॉइंट के आप पैरेलल में आ गए, ये आप चीज समझना। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है? देखो प्रारंभिक बिंदु, उसका प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट ये था, तो दूरी तो ये हो गई। दूरी कितनी हो गई? ये भी 15 हो गई, बिकॉज ये क्या हो गया? पूरा स्क्वायर बन गया 15-15, राइट। या तो आप ऐसे भी देखो, आयत के आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? फ्रॉम द बिगनिंग पॉइंट से, तो आप देखेंगे ईस्ट में पाएंगे। तो 15 मीटर तो हर जगह दिए, लेकिन 15 मीटर आपको ईस्ट सेलेक्ट करके जाना है, राइट। अगर आपने उत्तर कर दिया गलत होगा, बिकॉज ये इसका घर है, अब इस समय ये है, यहाँ आके ये रुका है, तो अपने घर से कौन सी दिशा में है वो? इनिशियल पॉइंट से तो ईस्ट में है ना। कभी ऐसा ना गलती कर देना कि यहाँ से आप ले लो 15 तो दूरी ठीक है, आप वेस्ट लगा के आ जाएंगे, पश्चिम लगा के आ जाएंगे, दिस इज रॉन्ग, ओके। अब देखो ये थोड़ा से लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपके दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, कांस्टेबल के, इन सब में ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। अब लॉजिकल समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं।
अब कह रहा है कि कोई भी, पहले तो कथन दिया है, क्या दिया है, कथन, इसको आप समझें। कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्री है, कह रहा है कि कोई भी कंट्री क्या है, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हमें कहीं किसी भी अदर कंट्री से कोई चीज एक्सपोर्ट ना करना हो, मंगाना ना पड़े, ठीक है। हम जब आत्मनिर्भर रहेंगे तो किसी फॉरेन कंट्री से हमें कुछ मंगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ वही बात कह रहा है कि कोई भी ऐसी दुनिया की कंट्री नहीं है जो फुल डिपेंडेंट हो, मतलब वो अपने आत्मनिर्भर है। तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहला, किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताएं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। ये बात क्या है, निष्कर्ष वही चीज तो वो कह रहा है कि कोई आत्मनिर्भर नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या है, सही है। समान रूप से देशवासी आलसी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, देशवासी आलसी हो गए हैं, जस्ट मतलब कुछ कंक्लूजन ऐसे ये दे देते हैं जो मतलब आप तुरंत देख के गलत कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई देश कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बाहर से भी कोई चीज मंगाता है अदर कंट्री से, तो वही बात वो स्टेटमेंट में भी कह रहा है, और यही बात आपका ये कह रहा है, किसी देश को अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। वाकई, क्योंकि हमें, अगर मान लीजिए हमें पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल तो हमारे इतने कंजम्पशन होते हैं इंडिया में, तो हम इतना पेट्रोल का कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल हमें दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, उसके बेस पर ये बात क्या है, असंभव है। तो ये पहला क्या है, सही है। हालांकि इसकी अच्छे से क्लास ले लोगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ता, केवल दिमाग चलाना पड़ता है, और एक नंबर एक क्वेश्चन आपके परफेक्टली सही हो जाएंगे, राइट। अब देखो, दूसरा कह रहा है, सेम वही है, कथन है, फिर इसके पीछे एक आर्गुमेंट दिया। आर्गुमेंट मतलब तर्क दिया गया। अब तर्क क्या होता है, मेरी बात सुनो। तर्क, तर्क जो आर्गुमेंट होता है, हिंदी में हम बता रहे हैं तर्क। तर्क या तो और ठोस होगा, या तो तर्क, तर्क क्या होता, कमजोर होता है, मतलब वीक होता है। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को बेस मान के फिर उनके तर्क को देखते हैं कि कौन सा तर्क। जब भी आप किसी भी चीज पर डिबेट करते हैं, अपने राय देते हैं, तर्क देते हैं, तो या तो आप यस में तर्क देंगे या तो नो में देंगे। अब देखेंगे यस क्यों आप दे रहे हैं, अगर उसके पीछे आपने सॉलिड रीजन दिया है तो आपका तर्क स्ट्रांग होगा, इट मीन्स योर आर्ग्यूमेंट विल बी स्ट्रांग। अदरवाइज वो क्या होगा, वीक होगा। तो अब ज्यादा ना हम इसको डीप में जाएं, क्योंकि ये डीप का ही सब्जेक्ट है और नॉलेज का सब्जेक्ट है, ये जो लॉजिकल पार्ट होता है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कह रहा क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। उद्योग मतलब कारखाने लगा दो, कोई भी फैक्ट्रियां लगा दो, ये शुरू किए जाने चाहिए। किसी ने एक क्वेश्चन मार्क दिया है। पहला किसी ने तर्क कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ाएगा। वाकई कहीं भी आप फैक्ट्री लगाओ, कारखाना लगाओ, कोई भी चीज लगाओ, वहां पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। पॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो बहुत जायज सी बात है, ठीक है। अभी आपका शहर बहुत क्लीन है, वहां 200-300 फैक्ट्रियां आके लग जाएं, तो वहां पॉल्यूशन ड्रेस्टिकली बढ़ जाएगा, राइट ना। तो ये बात सही है। हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, डेफिनेटली ये भी बात क्या है, सही है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आपका एक छोटा सा गांव है, आप दिल्ली की बात छोड़ो, अगर दिल्ली में आके फैक्ट्रियां लगती हैं तो आपके गांव वाले को मतलब रोजगार बढ़ेगा, यस या नो। तो दोनों बात को हम डिनाई नहीं करती हैं, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो है ना, दोनों बात स्ट्रांग है, तो हम बोल सकते हैं दोनों क्या है, राइट है। तर्क क्या स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब ये सही है। सही का मतलब है कि इसको हम कंसिडरेशन कर रहे हैं कि ये सही है, स्ट्रांग है। ओके, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में यही बताना कौन सा क्या है, स्ट्रांग है। अब देखो, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट एक साथ दे दें मेरे बच्चों, थोड़ा से सही समझ से समझना। लॉजिकल क्वेश्चन क्या होते हैं कि कभी कभी जो हमें सही लगते हैं आपको गलत लगते हैं, जो आपको सही लगते हैं वो हमें गलत लगते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही गलत है, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, वो चीजें आप समझ जाओगे तो आपको वो चीज सही लगेंगे। चलो हम देखते हैं इसमें। कह रहा है, कई व्यावसायिक कार्यालय में 2 से 8 मंजिलों वाले इमारतों में स्थित है।
कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिलों वाली इमारतों में स्थित है। क्या स्थित है पता नहीं। 2 से 8, अगर 2 कम से कम होना चाहिए और कितने 8 मंजिल जो होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। चलो ये पहला स्टेटमेंट की बात कर रहा है, 2 से 8। दूसरा, यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं, यानी सेकंड में 3 मोर मंजिल, मतलब 3 तक तो नहीं होने चाहिए, 3 तक नहीं, 3 से अधिक, यानी 4 से कंसिडरेशन होगी। कहां से? 3 से अधिक। इस बात को समझेंगे तभी आप समझेंगे। तो उसमें एक लिफ्ट है, उसमें क्या है? एक लिफ्ट है जरूर। अगर 3 से ज्यादा बिल्डिंग है तो जरूर उस बिल्डिंग में एक लिफ्ट है। ओके। अच्छा, निष्कर्ष पहला करा है, लिफ्ट द्वारा सभी मंजिलों पर पहुंचा जा सकता है। देखो, ये निष्कर्ष सही है गलत है, आपको लगेगा कि ये निष्कर्ष सही है। देखो, पहले में तो ये बात सही है, लेकिन दूसरे में ये गलत हो जाएगा। बिकॉज जब अगर आपको दूसरे में क्यों गलत होगा, इस बात को समझो। जब अगर मान लो 1 2 3 है तो यहाँ लिफ्ट की कोई जरूरत है ही नहीं है। बिकॉज दूसरे में कह रहा 3 से अधिक बिल्डिंग वाले में ही लिफ्ट होगा, तो इसमें लिफ्ट से तो पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब आप दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे, 1 2 3, यहाँ तो लिफ्ट, यहाँ तो 3 ही बिल्डिंग का मंजिल है, तो यहाँ लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं पहला दूसरे स्टेटमेंट से क्या हो गया? गलत हो गया। अब कह रहा केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिल में लिफ्ट है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल तीसरी मंजिल से ऊपर के ही लिफ्ट में होगा। अगर 8 फ्लोर का है डेफिनेटली होगा, 3 से अधिक भी है उसमें भी होगा तो लिफ्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है? गलत है। राइट? आप समझे? लॉजिकल समझना, लॉजिकल रीजनिंग को लॉजिकल ही समझना होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन से तो आपके माइंड में उतना नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे हैं। और 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, यस डेफिनेटली यार, जब मोर देन 3 है तो 7वें मंजिल पर भी लिफ्ट होगा। ये बात क्या है? सही है। तीसरा क्या है? सही है। लॉजिकल। आपको तीनों सही लग रहे होंगे, यकीन माने, है ना? लेकिन लॉजिकल सोचेंगे, लॉजिकल रीजनिंग ही को थोड़ा से आप डीप एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको बेटर समझ में आएगा। हालांकि हम इसकी क्लास जो लॉजिकल रीजनिंग की होगी लेकर आएंगे। ओके। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल है कि फ्लैम्बॉयंट्स के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो जब ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो हमें इन्हीं लेटरों का यूज करके लैम्प, जैसे लैम्प बनाया जाता है, LAMB, LAMB, देखो ये बन गया। ठीक है। अच्छा, BOUT, देखो BOU तो है ही नहीं बेटा, तो ये नहीं बनाया जाएगा यार। बस बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? यू का यहाँ है या नहीं? फ्लैम्बॉयंट में आप देख पा रहे हैं यू है ही नहीं है, तो यू से यू यहाँ आ गया, यू का प्रेजेंस हो गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी 3 बनाया जा सकता है। कभी कभी पूछा जाता कैन नॉट बी मेक। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता कैन नॉट बी मेक, कैन मेक। कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। राइट? सिंपल, कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसा आप देख पा रहे हैं कि आपको भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। नेक्स्ट, अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में है? मतलब अक्षर वर्णमाला क्रम का मतलब है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए, 19 के बाद 8 आएगा? नहीं, 19 से बड़ी होनी चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो 8 है, 8 के बाद ई की प्लेस वैल्यू 5 है, तो ये भी गलत, ये भी गलत है यार। 2 2 है, फिर 9 आई 9 पर 12 12 15 और 23। देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ये सारे जो बिलो लिखा गया है इनके लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यही आपसे पूछना जा रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा है, तो कौन सा सही होगा? बिलो। देखो सी 3 पर है, ये 8 पर, फिर ये अल्फाबेटिकल में नहीं बेटा। अल्फाबेटिकल का मतलब है कि अगर टी है तो इसके बाद वाले क्या आए? यू आए, भी आए, ये सब आने चाहिए। राइट? नहीं, एक्स आए, जेड आए। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट, अच्छा ये भी देखो, हिरन हिरणी का बच्चा, एनालॉगी का क्वेश्चन है। हिरन क्या? हिरणी का बच्चा। घोड़ा घोड़े का बच्चा। जाहिर सी बात है यार, इसमें तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, दौड़ना चलना, मतलब हम दौड़ते हैं फिर चलते हैं, थोड़ी सी हमारी क्या हो गई? स्पीड कम हो गई। जब हम दौड़ते हैं तो स्पीड ज्यादा होती है, और उसका रिलेशन है चलने से, तो यानी चलने मतलब हम केवल जस्ट वॉक कर रहे हैं। तो अब देखो, भारी वर्षा और बूंदाबांदी, यही तो चीज इससे सिमिलर है। अब धीरे धीरे दौड़ना, दौड़ना, ये दोनों तो इनसे डिनाई कर रहा है। गोता लगाना, तैरना, ये भी उछलना, सरपट, यही होगा। आप दौड़ते थे, अब चलने लगे, बारिश तेज हो रही थी,
तो अब बूंदाबांदी हो रही है, दोनों का सेंस क्या सिमिलर है, राइट। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। अब देखो ये भी देखता है ई, आपको तुरंत पता होना चाहिए ई एच का, ये भी एनालॉगिक है, ई एच का संबंध किससे है, बी एस से। तो आप देख पा रहे ई के अपोजिट क्या है, बी है, एच के अपोजिट एस है, तो ऐसे एम के अपोजिट क्या होगा, एन होगा, और जे के अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा, एन क्यू आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है यह विकल्प चुनिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो सकता है। सदस्य मतलब ताला लगाना, तो मीन्स बंद ही करने से है, बंद करना बंद करने से ही है, बांधना बांधने का मतलब भी हम किसी को रोक रहे हैं, हिंड्रेंस। अब खोलना, इसमें तो ये आएगा नहीं, इसमें सारे के जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको बांधने, बंद करना, ताला लगाना सब उसी। अच्छा खिड़की, खिड़की तो एक ओपन विंडो है, ये भी नहीं होगा। दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा तो ये एक नाम है यार, इसमें तो ये भी नहीं है। बंद, बंद इसका बेस्ट है क्योंकि ये भी उसका क्या है, समूह वर्ग को दर्शाता है, राइट ना। अब बताओ बांधना, बंद करना, ताला लगाना, दरवाजा, ये काम हम दरवाजा में करते हैं। चलो बांधना तो नहीं है, बट हमें ये सिमिलर ग्रुप का लेना है, राइट। ओके, नहीं तो यहाँ भी एक गलत नंबर हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप ये देखो, इसको आप देख पा रहे हैं, 1 है, 4 है, 27 है, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है देखते हैं। ये दिख रहा है, ये 1 है तो चलो हम बोल सकते हैं 1 की पावर 1, ये 2 है तो 2 की पावर 2, 4, ये 3 है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता। अच्छा 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 64 और 6 256, तो इट मीन्स अगला 5 की पावर क्या होगा, 5, 5 की पावर, अच्छा 5 की पावर 4 625 होता है, 625, ये आपको आना चाहिए 5 बार मल्टीपल। पावर का मतलब होता है 5 बार मल्टीपल, है ना। कुछ पावर ऐसे याद होनी चाहिए, फिर भी ना याद हो तो आपके पास इतने टाइम होते हैं इन सब एग्जामों में, आप आराम से कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आने चाहिए, टाइम की यहाँ बाउंडेशन नहीं। एक ही दो एग्जाम ऐसे होते हैं जहां टाइम की बाउंडेशन होती है, बैंक के हो गए, समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ आप आराम से अपना टाइम लो, तो आप इसका मल्टीपल करेंगे तो आप देखेंगे तो यही मिलेगा, 31 और 25, 50 25 के 5, 5 10 11, 5 36 से 31, राइट है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ये मायने रखता है। आज जीएस आपको अच्छा आ गया, हिंदी आ रही तो आप वहां टाइम जल्दी यूज करके इस पे आ जाओ, मैथ और रीजनिंग पे। हो सके बहुत सारे क्वेश्चन देख के आ जाते, बहुत सारे क्वेश्चन में थोड़े से टाइम लगते, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, छोड़ के आ जाओ ना। सिलेक्शन के लिए हर क्वेश्चन थोड़ी नहीं जरूरी है कि आप अटेम्प्ट करो। ओके, अभी देखना कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ देखो, ये फिर x और y की जगह क्या वैल्यू आएगी ये देखना, फिर उनका समेशन बताना। यहाँ देखो y प्लस एक्स आपसे पूछा गया है, तो हम देखते हैं क्या इंक्रीमेंट है। 20 और 2 कितने बढ़ गए, 2, यहाँ भी कितने बढ़ गए, 2, यहाँ भी कितने बढ़ गए, 2, राइट है, 2 2, यहाँ हमें पता नहीं, यहाँ क्या है पता नहीं, फिर यहाँ देखो 4 बढ़ गया, तो इट मीन्स पहले 2 2 बढ़ा है, अब आगे क्या बढ़ रहा है ये भी नहीं पता। तो एक बार देखते हैं, 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26, 26, अब यहाँ 2 बढ़े तो 28 आ जाएगा, एक बार देख ही लेते हैं, है ना। 28, चूंकि आगे चल के 32 4 36 हो गए, तो इट मीन्स यहाँ भी 4 बजे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 40। ओके 40, बट यहाँ कितना बढ़े, 2 अगर एक बार देखते हैं, 2 2 एक बार देखें तो यहाँ आपका 28 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हमें 4 लेना पड़ेगा, 4 28 4 32, ये तो सही है। अगर 2, अगर 4 रखते हैं तो फिर 2 नहीं बढ़ेगा, ये सही है। अगर यहाँ आप 4 ले लेते हैं तो 30 हो जाएगा, फिर 2 नहीं, एक बार मतलब 2 बढ़ रहे हैं, फिर किसकी सीरीज बढ़ रही है, 4 4 की, आगे भी होता है इवन 4 4 बढ़ता है। तो हम इसको ऐड करें 40 प्लस 28, तो आप देखेंगे 68। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 68, राइट ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी चाहिए इन सब क्वेश्चन में। इनके 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर कितने का एडिशन हुआ, 4 4 का, राइट। अगला, अगला आप देख पा रहे हैं, इसको देख के ही ये 11 का पावर 1 है। कुछ आपको याद होना चाहिए, 11 का पावर क्या है, 2 है, ये 11 का क्यूब है, तो इट मीन्स ये 11 का क्या होगा, 4 टाइम, 4 टाइम। तो इसके बाद जो आपको क्वेश्चन मार्क बताना है 11 का 5 टाइम। अब 11 का 4 टाइम आपको ऑलरेडी पता है, तो फिर 11 का 5 टाइम, तो कितना आ गया,
11 उनजा 11, 11 चौक 44, सेक 45 के 5, अभी यही दोनों ऑप्शन में 51 मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं 45 के 5, पूरा करना पड़ेगा। चलो 11, 11 का नाम 11, 11 चौक 44, एक 45 के 5, 4, 11 इंटू 6 66, 4 70, 7, 11 चौक 44, 7 51, हाँ 10 तो हर किसी में मिल रहा है। तो 11 5 16, 16 10 51, 16 10 51, ये सही है यार, यही से चेक कर लिए होते, 16 10 51। ओके, तो कैलकुलेशन है, आप डिजिट सम भी लगा सकते हो, आपको मिल जाएगा आंसर, लेकिन अभी आप मल्टीपल ही कर लो, ज्यादा बेस्ट है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं बेटा, ये क्या है, आपको यहाँ भी क्वेश्चन मार्क बताना, यानी सीरीज का क्वेश्चन है क्या इसमें, ये देखते हैं। देखो ए बी दिया गया है, पहले दो लेटर को हम पकड़ते हैं, यहाँ सी डी दिया गया है, फिर ई एफ दिया गया है, जी एच दिया गया है, फिर आई जे दिया गया है, राइट। ओके, तो इसका मतलब लास्ट के दो लेटर क्या कंसेक्यूटिव लेटर है। यू एल आएगा नहीं, आंसर काटो। जे के बाद के आता है, आंसर काटो। एस के बाद गलत, के एल, यही हो गया आंसर। आप तीसरा लेटर देखने की जरूरत नहीं, चार ऑप्शन आपने परफेक्टली क्या कर दिया, एलिमिनेट कर चुके हैं। और भी लॉजिक देख लो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी घटते हुए क्रम में है। ओके, अब यहां आप देखो, यहां तो पहले ई है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। एफ भी कितने बार है, 1 2 3 4 5। ओके ओके, अब आप देख रहे हो कि ये 4 बार है और ये 4 बार है। एक एफ और ई का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, यहां से इधर क्या आ गया, ये आ गया, यहां से क्या आ गया, एफ आ गया, ध्यान से समझना। फिर देखो, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2 फिर 2, फिर यहाँ देखो 3 और 3, तो फिर यहाँ 4 4 होगा, फिर एट लास्ट क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, बस खत्म यार। एफ पहले आ जाएंगे पांचों और ई लास्ट में चला जाएगा। जो लास्ट में एफ थे वो पहले आ गए, जो ई थे वो लास्ट में चले गए। ठीक है, पहले एक ई और एफ इंटरचेंज हो गए, फिर एक और ऐसे, पहली बार एक, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4, पांचवी बार में 5, फिर नेक्स्ट टाइम में आपका एकदम सीरीज हो जाए, मिल जाएगा, राइट। यही तो आंसर होगा। एक मिनट, जस्ट आंसर हमने गलत लगा दिया। हाँ 5 एफ, ये 1 2 3 4 5, ये वाला होगा बेटा, सॉरी ये वाला नहीं होगा, बिकॉज इसमें ये है, राइट। मतलब ऐसे होगा, हम आपको लिख के बता दें, अगर ऑप्शन हमने गलत ऑप्ट कर दिया, एफ। ठीक है, पांचों एफ, बाद में ई, राइट, ये ऑप्शन देख लेना। ओके, अब देखो ये सीरीज आप देखें, हम थोड़ा सा इधर लिख के बता दे रहे हैं, क्या है, पॉइंट माइनस में है, ओहो, -0.5, फिर -2.6, अगेन माइनस में वैल्यू है -0.7, अगेन क्वेश्चन मार्क, इसको हमने गैप रख दिया। अब वैल्यू पॉजिटिव हो गई 3.1, इट मींस कुछ ना कुछ इसमें एडिशन हो रहा होगा। अब देखो ये वैल्यू कितना है इसमें, 26 और 19, 26 कितना ऐड करना पड़ेगा, घटा लें दोनों को, 0.5, 45, 15 में से 6 गए 9, 1, मतलब प्लस आपको 19 करना पड़ेगा, 1.9। तो यहां भी कितना प्लस करना पड़ेगा, +1.9। जब माइनस वैल्यू है तो प्लस करेंगे तो 7 मिलेगा, 19। फिर यहाँ भी प्लस आपको करना पड़ेगा, +1.9। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 9 7 16, 2.6 आएगा। तो 2.6 तो है ही नहीं है, माइनस अच्छा सॉरी, प्लस नहीं करना, माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस है ना, ये +1.9 है, ये माइनस है 0.7, ओहो जोड़ दिया, तो 1.2 आएगा। क्या आएगा, 1.2। अच्छा आगे भी चेक कर सकते हो, 1.2 में 1.9 आप प्लस करो, अब यहाँ प्लस, चूंकि ये भी प्लस वैल्यू है तो ये प्लस करेंगे, 9 2 11, 30.1। ठीक है, राइट, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट,
अब इसको देखो, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कैलेंडर का। 54 क्वेश्चन है। थोड़ी सी हम अगर देखेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो, नहीं तो इसको आधे क्वेश्चन इस एक वीडियो में बनाएंगे, आधे नेक्स्ट में। क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चा कहता है सर बहुत लंबी वीडियो हो गई 1 घंटे। क्योंकि 54 क्वेश्चन है, हम तो केवल तुरंत ये नहीं बता सकते क्या आंसर है, उसको थोड़ी से तो उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्यों सही है क्यों गलत है, राइट ना। तो देखेंगे अगर पूरा एक सिटिंग में अगर वीडियो हम बना देते तो ठीक है। अदरवाइज 54 है तो 30 क्वेश्चन अभी बाकी 54 में से 25 क्वेश्चन एक एक अलग से वीडियो बना देंगे। यदि किसी महीने के चौथा दिन रविवार है, चौथा दिन मतलब कोई भी महीना लेते 1 2 3 4, चौथा दिन क्या है? संडे है, रविवार है, राइट, ओके। तो उसी महीने के 30वें दिन से पहले का छठा दिन, ओके। 30वें दिन यानी कि 30 तारीख तक हम जाते हैं तो ऐसे नहीं जाना है। 30 तारीख, 30वें दिन से पहले का छठवां दिन। छठवां दिन मीन्स 6 दिन हम बैक जाएंगे। कितने दिन? 6 दिन, राइट। यानी पूछा कितने गया है? 24 को। यानी 4 को पता है आपको, 24 को पूछा गया। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो उसी महीने के 30वें दिन से यानी 30 तारीख से पहले का छठवां दिन। छठवां दिन क्या होता है बेटा? अगर 30 से अगर आपको पता हो, 29, 28, 27, 26, 24, 25 और 24, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ये छठवां दिन होता है 24 दिन, ठीक है। तो अब इतना आपको ये समझना है कि 4 को पता है, 24 को बताना। अब क्वेश्चन की भाषा आप समझो। 4 तारीख को पता है, 24 को बताना है। टोटल कितने दिन का गैप है? 20 दिन। 7 दिन बाद क्या आएगा? संडे आएगा। मान लो 21 दिन होता तो संडे आता, तो 25 को तो संडे हो जाएगा। 7 7 14, अगर 25 देखें तो संडे हो जाएगा। 24 को क्या रहा होगा? सैटरडे रहा होगा। क्या रहा होगा? सैटरडे। सही है ना? हाँ ठीक है, सैटरडे रहा होगा, राइट। तो 24 को आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लगे 4 को भी संडे है तो 11 को भी, 18 को भी और 25 को भी संडे है। 7 के एडिशन में ही तो संडे आएगा, राइट, ओके। तो शनिवार आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25 को भी संडे है तो 24 को भी संडे होगा, राइट। नेक्स्ट।